कि ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अंधा है। कि जो आगे डिटेल लिखी थी कि हमारे जो कर्म, हमने ज्ञान तो लिया, ब्रह्म ज्ञान हमारे हिस्से में आ गया, सतगुरु की कृपा हुई, ब्रह्म ज्ञान हिस्से में आया। अब उस ज्ञान को, उस समझ को अगर हमने प्रयोग किया है तो कर्म सुंदर बनेंगे, नहीं तो कर्म सुंदर बन ही नहीं सकते। जैसे कहीं स्कूल में कहीं पे भी सिखाया जाए कि ये टॉपिक करना है, हम उससे इधर उधर का सब कुछ पढ़ लें, सिर्फ उसी चीज़ को ही ना पढ़ें और पेपर तो उसी बात का ही होना है। जिस तरह विज्ञान में भी सत्संगत थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जरूरी है, उसी तरह जीवन में भी ज्ञान के साथ कर्म जरूरी है। जब सतगुरु द्वारा दिया गया ज्ञान, सत्संगत ज्ञान कोई एक रटन नहीं है, ज्ञान एक समझ, एक एहसास कि ये परमात्मा है, इसकी होंद में हम रह रहे हैं, इसकी होंद में हमारा हर श्वास चल रहा है, हर कर्म इसके अनुसार हो रहा है, तो उन कर्मों को ध्यान दिया जाए, इधर उधर के कर्म ना किए जाएं। जो सतगुरु के ज्ञान अनुसार, इस निरंकार के अनुसार जो कर्म गुरु सिखा रहा है, वो कर्म अगर हो रहे हैं तो जीवन में भक्ति को स्थान मिला है, वरना सत्संगत जीवन में कोई भक्ति नहीं है। और भक्ति जो है हिस्से में भी सिर्फ और सिर्फ इंसान के हिस्से में आई है, किसी और के हिस्से में भक्ति आई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान, इस परमात्मा ने अपनी जैसी रचना बनाई, परमात्मा जैसा इंसान बना। चाहे किसी देवी देवता को देख लो, जैसा वो है वैसा इंसान है, फर्क कहाँ है? कर्मों का है। कहते हैं कि अगर सुंदर कर्म हो तो इंसान भी परमात्मा बन जाता है। इंसान भी सत्संगत, कई बार सत्संग में सुनने को मिलता है कि फलां गुरसिक ने आशीर्वाद दिया और वो हो गया। जब उस सत्संगत है तो वो इंसान ही, लेकिन उसके आशीर्वाद से वो फलदायी हुआ। कैसे? कि वो उस समय इस निरंकार से जुड़ के गुरु के ज्ञान के ऊपर चल के वो आशीर्वाद दे रहा था, तो वो फल गया। तो यहाँ भी यही कहा है कि हम अपने कर्म द्वारा दूसरों को हमारे कर्म द्वारा सुनाएं कि हम इस तरह की भक्ति के जो सतगुरु ने हमारे जीवन में दी, उस भक्ति को करके हम इस तरह के अपने कर्म बनाएं कि जहाँ पे खड़े हों, जहाँ पे व्यवहार करें, जहाँ पे लेन देन करें, वो कर्म सुंदर हों। अगर कर्म सुंदर हैं तो जीवन सुंदर अपने आप है। बाबा जी ने कहा है कि युग सुंदर, सदियाँ सुंदर, गर मानव का जीवन हो सुंदर। अगर इंसान का जीवन कर्मों वाला जीवन, सत्संगत अपने शरीर को इतना सुंदर बना लेना, इतनी सुंदर तरीके, खूबसूरती तरीके से हर जगह विचरण करना कोई मायने नहीं रखता, कर्म मायने रखते हैं। जब हमारे कर्म सुंदर होते हैं तो दूसरी लाइन में कह दिया है, फूलों की मानिंद महकना, औरों को महकाना है। जब सत्संगत हमारे कर्म सुंदर होंगे तो फिर हमारा जीवन वो फूलों जैसा होगा। जिस तरह अगर कोई कमल का फूल कीचड़ में खिल रहा है तो वो ये कभी गिला शिकवा करता ही नहीं कि मैं कीचड़ में खिल रहा हूँ। उसका कर्म खिलना है, वो खिल रहा है, दूसरों को खुशी दे रहा है। सत्संगत गुलाब है, अगर वो फूलों की तरह, फूलों के साथ क्यों तुलना की गई? इंसान के सुंदर जीवन को फूलों के साथ तोला गया, क्योंकि फूलों ने सत्संगत, चाहे उसके इर्द गिर्द कितने मर्जी खार हों, कांटे हों, या कोई नीम जैसे पेड़ भी हों, अगर वहाँ फूलों वाला पौधा लगा है तो उसने खिलना ही है। और जिसको वो फूल अर्पित किया गया उसको भी खुशी देनी है। उसके बाद जिसने वो फूल तोड़ा उसके हाथ में भी खुशबू दे दी फूलों के साथ,
तुलना की। फूलों की तरह हमको अपने जीवन को महकाना है कि जहाँ खड़े हों कर्म इस तरह का हो जाए कि दूसरों को सुख मिले। सत्संग आत्मंथन पे वही बात ध्यान दें कि क्या मेरे कर्म वैसे हो रहे हैं कि मैं दूसरों को सुख देने वाले सारे कर्म कर रहा हूँ। अगर मेरे कर्म वैसे हैं तो मेरी तुलना फूलों के साथ सतगुरु जो चाह रहे हैं वो हो रही है। हर पल हर क्षण अपने आप को सत्संगत देखना है कि मेरे कर्म जैसे सतगुरु कह रहे हैं कि फूलों की तरह महकना है, औरों को महकाना है। क्या मैं जहाँ चलता हूँ मेरी भाषा मेरे बोल इस तरह के हैं कि मैं वैसे गुरु के अनुसार, गुरु की उम्मीद के अनुसार अपना जीवन जी रहा हूँ। अगर ऐसा जीवन है तो जीवन में भक्ति है। अगर कहीं छोटी मोटी कमी है तो फिर भी सतगुरु ने बड़ा रहम किया, बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, दयालु है। संतों का संग दे दिया, बिठा दिया इनकी श्रेणी में कि यहाँ बैठ के सीख लो। सत्संगत कितना, गुरु ने कितना बड़ा उपकार कर दिया हमारे ऊपर कि हम हर श्वास अगर सीखने में लगा दें तो सत्संगत ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। इतना सीखने के लिए गुरु के पास है। हम अपने कर्म, अपने भाव, अपनी सोच जब सुंदर बना के सत्संग में बैठते हैं तो हमारा जीवन वो फूलों की तरह भी है, वो कर्मों से सुनाना भी है। तो सत्संगत हर समय अपने आप को देखते रहें कि मेरे कर्म सुंदर हो जाएं। हम इंसान हैं, फिर भी गलतियां होती हैं, पूर्ण सिर्फ सतगुरु ही होते हैं। लेकिन प्रयास के लिए जो बुद्धि हमें सतगुरु ने बख्शी है, इस निराकार से हमें इतनी सुंदर बुद्धि मिली है, उस बुद्धि का अगर हम प्रयोग करते हैं, कर्म अपने आप सत्संगत ज्ञान पे चलते हुए वो कर्म सुंदर बन जाते हैं। आगे क्या कहा जी? कानों से तो सुना मगर ना, मन से जो सुन पाता है उसका सुनना या ना सुनना एक जैसा हो जाता है। सत्संगत वही बात, सत्संग में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। कानों से सुना, आनंद लिया, अगर जीवन में ना उतारा तो वो सुनना या ना सुनना एक बराबर है। कि हमने सुना, क्या फर्क पड़ता है, सुना ही जा रहा है, कहीं भी चल रहे हैं सब सुनाई देता है। लेकिन अच्छा और उत्तम सुनना वही है जो जीवन को श्रृंगार दे रहा है। जिस तरह से ये भी संतों से जो सुना कि एक घर में एक चोर आया, रात के समय चोर आया और उसने घर में सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पत्नी की जाग खुल गई, उसने कहा जी देखना घर में कोई है, चोर है। पति लेकिन कहता है मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है, मैं सुन रहा हूँ, मुझे आवाज़ सुन रही है। थोड़ी देर बाद पत्नी ने फिर कहा जी देखो वो तो सामान ही इकट्ठा कर ही जा रहा है हमारा। तो सत्संगत पति कहता है मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ ना, मुझे पता है। थोड़ी देर में वो चोर ने सामान उठाया और वो सामान उठा के चल भी दिया। पत्नी कहने लगी कि जी वो तो सामान भी उठा के बाहर जा रहा है। पति कहता है मुझे पता है। सत्संगत उस पता का क्या फायदा हुआ कि घर ही लुट गया। ऐसे ही हमारे सत्संगत श्वासों की पूंजी जो हम सत्संग में बैठे हैं, कहीं हम भी देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन जीवन में नहीं ला रहे, जीवन को नहीं निखार रहे, तो वो सत्संगत जो श्वासों वाली पूंजी है वो तो धीरे धीरे खत्म हो ही रही है। फिर वो नुकसान, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो जो है हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। जो श्वासों वाली पूंजी थी वो सारी उसी काम में ही रह जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की शरण में आने के बाद जब ब्रह्म ज्ञान भी हिस्से में आ गया तो उसके अनुसार सुन के फिर जीवन में उतारो। अगर वो सुना गया और जीवन में उतारा गया तो वो सुनना और सुनाना मुबारक है। वरना वही चोर वाली हालत कि वो आ रहा है, वो सामान उठा रहा है, वो लेके भी जा रहा है,
पति कह रहा है मुझे सब पता है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा, जाग नहीं रहा। वही हाल कहीं हमारा तो नहीं है। हम अपने आप को संतों की श्रेणी में जब बिठाते हैं तो खाली एक बार खाली होके बैठे कि आज के जो वचन, जो सतगुरु की तरफ से जो भी विचार हों किसी भी संत के, चाहे वो गीतों द्वारा हो या विचारों या हो, कुछ भी हमें जो सत्संग में सुनाई दे रहा है वो सत्य का संग करके बोला जा रहा है, उसको हम कानों से सुन के और फिर कर्मों में डालें। जब उस अनुसार सुना जा रहा है और उस अनुसार कर्म बन रहा है तो जीवन मुबारक हो जाता है। गुरु भी सत्संगत एक बार सत्संग में सुनने को मिला, विचारों में महापुरुषों ने बताया कि गुरु किससे खुश होता है। तो सत्संगत गुरु बहुत बड़ी माया जो भेंट करते हैं, जो बहुत बड़ी नमस्कार करते हैं, उनसे खुश नहीं होते, क्योंकि गुरु के तो भंडार पहले से ही मालिक है, तीनों लोकों का मालिक है। तो ये दुनियावी भौतिक चीज़ें तो कुछ नहीं है। तो गुरु किससे रीझता है? गुरु सिर्फ और सिर्फ सुंदर भाव, सुंदर कर्म करने वाले, जो गुरु अनुसार जीवन जी रहे हैं, उनसे खुश होता है। गुरु अनुसार जब जीवन जिया जाए तो वो जीवन मुबारक बन जाता है। जिस तरह से सत्संगत जीवन तो चल रहा है, पानी की अगर एक बूंद है, हम सत्संगत इस दुनिया में एक बूंद जितनी, हमारी एक पानी के बुलबुले जितनी औकात भी नहीं है, पता ही नहीं है कब सांस की पूंजी रुक जानी है। तो सत्संगत वो बूंद अगर एक अहंकार में आ जाए कि मैं हूँ समुंदर, भाई वो तो बारिश की एक बूंद आई, पता नहीं कहाँ गिरी और उसको रास्ता मिला, नहर के रास्ते कैसे कैसे वो समुंदर तक पहुँची। उसी तरह हमारे जीवन का सफ़र है कि हम कहाँ कहाँ से भटक रहे थे, रास्ते के पत्थर बने हुए थे, रुकावटें दूसरों को दे रहे थे। सतगुरु ने कृपा करी, उस बुलबुले को, उस बूंद को संभाला और उसके बाद इन संतों की श्रेणी में बिठा दिया। तो सत्संगत कभी किसी सुंदर कर्म का, कभी किसी ऊंची सेवा का मन में अहंकार ना आए, तो जीवन में कर्म सतगुरु अनुसार चल रहे हैं। वरना सत्संगत कर्म तो अपने आप ही चलते रहते हैं, बहुत सारे कर्म अपने आप होते रहते हैं, लेकिन कर्म वो कर्म है, वो सुंदर कर्म है जो गुरु अनुसार है। तो कृपा करो हर पल अपने कर्मों पे ध्यान दें कि मेरे काम, मेरे द्वारा किए हुए जो कर्म हो, किसी को उठाने वाले हों, किसी को मरहम लगाने वाले हों, वो चिड़िया वाले कर्म हो कि खुद के पंख गिले करके जंगल में लगी हुई आग में वो अपने पंख फड़फड़ा के बुझाने का प्रयास कर रही है। प्रयास तो सुंदर है, चाहे वो जंगल की इतनी बड़ी आग बुझेगी नहीं, वो चिड़िया को भी पता है, देखने वालों को भी पता है, लेकिन भाव सुंदर है कि मैं जंगल की आग को बुझा रही हूँ। सत्संगत ऐसे भाव बन जाते हैं जब, तो जीवन सतगुरु अनुसार है, तो जीवन में वो ब्रह्म ज्ञान को स्थान दिया है। कृपा करो कि गुरु अनुसार जीवन जीना आ जाए। आगे क्या करते? वचन को मन से सुनने वाला धारण कुछ कर पाएगा, संतों वाले गुणों से भी वो निश्चित ही भर जाएगा। सत्संगत फिर चेतन कर दिया कि संतों वाले गुण कब आएंगे, कब हम सीख पाएंगे कि मेरा जीवन सत्संगत। अब जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो टीचर को समर्पित कर दिया जाता है बच्चे को कि अब चाहे वो डांटे या फटकारे या उसको पिटाई करे, कुछ भी करे, वो गुरु को अर्पित कर दिया गया। और उसके बाद अगर वो पेरेंट्स भी जाके कहे कि मेरे बच्चे को बिना बात पे मारा या उसने काम नहीं किया मारा, तो सत्संगत वो बच्चा कभी कुछ बढ़ नहीं पाता, क्योंकि गुरु को
पता है कि इसको निखारना कैसे है। जिस तरह एक पत्थर रास्ते में पड़ा था और एक कलाकार ने देखा कि ये वाला पत्थर सबके आने जाने में ठोकर का कारण बना हुआ है, तो उसने उस पत्थर को उठा लिया और तराशना शुरू कर दिया। उसकी फालतू की इधर उधर की जो भी छैनी हथौड़े से उसने उसको तराश के एक मूर्ति बना दिया। तो देखने वालों ने कहा कि अरे ये पत्थर तो वही है जो सारे आने जाने वालों की ठोकर का कारण बना हुआ था, तो आपने इसको बहुत सुंदर रूप दे दिया। तो सत्संगत उस कलाकार ने कोई अपने आप में ये नहीं कहा कि मैं हूँ कि मैंने इसकी इतनी सुंदर मूर्ति बना दिया है। नहीं, उसने कहा ये मूर्ति तो पहले से ही इसके अंदर थी, इस पत्थर के अंदर वो मूर्ति पहले से थी। मैंने तो सिर्फ इसके फालतू की जो फालतू इसके ऊपर लगा हुआ था मटेरियल, उसको हटा के एक सुंदर रूप दे दिया। तो उसी तरह सत्संग सतगुरु की शरण में आने से पहले हम दूसरों के जीवन में दखल देने वाले, दूसरों में बिना बात के इंटरफेयर करने वाले बने हुए थे। सतगुरु ने पकड़ा, संभाला, ब्रह्म ज्ञान से सजाया और उसके बाद फालतू की जो चीज़ें हमारी दूसरों के साथ ईर्ष्या, दूसरों के साथ आर्गुमेंट, ये वो जो चीज़ें फालतू हमारी लगी हुई थी, गुरु ने यहाँ संतों में बिठा के वो सजाने का, वो निखारने का काम कर दिया। और फिर वही इंसान जब समाज में विचरता है तो कहा जाता है कि उसके साथ बोलने में, उसके साथ बात करने में अच्छा लगता है, कुछ समय और भी बिताया जाए। सत्संगत हम अपना खुद का ध्यान से सत्संगत देखें कि क्या मेरा भी जीवन वैसा बन रहा है, बदलाव आ रहा है। अगर जीवन में बदलाव आ रहा है तो मेरा जीवन गुरु अनुसार है, जीवन में भक्ति है। जिस तरह एक इंसान पानी में कूदा, पानी का बहाव बहुत तेज था, क्रॉस करना उसको मुश्किल हो गया, तो उसी पल उसके हाथ में उसे दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा क्षतीर भी उसी पानी में तैर के जा रहा है। वो क्षतीर बहुत हल्का फुल्का बड़ी मस्ती से तैरता जा रहा था। तो उस व्यक्ति को तैरना तो आता था, उसने बड़ी कोशिश करके, प्रयास करके उस क्षतीर को पकड़ लिया और किनारे पे लग गया। देखने वालों ने कहा कि भाई तू डूब जाता, इस क्षतीर ने तुझे बचा लिया। लेकिन वो इंसान क्या कहने लगा कि इस क्षतीर ने मुझे नहीं बचाया, मेरे ज्ञान ने, मुझे समझ आई कि ये क्षतीर नहीं डूबेगा, ये मुझे डूबने नहीं देगा, तो मैंने इसको पकड़ लिया। इसी तरह सत्संगत हम भी अपने जीवन में प्रयास करें कि गुरु को अपना हाथ पकड़ के रखें सत्संगत गुरु को। ये डूबने नहीं देगा, किनारे लगा देगा। इस भवसागर से सत्संगत पार लगाना गुरु के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। सिर्फ हमारे लिए मुश्किल है कि हम उस तरह से पकड़ रहे हैं हाथ, या मैं करके हम अपने आप को कि मैंने भक्ति करी तो मेरा पार हो गया। नहीं, सत्संगत गुरु ने उस समय अगर वो क्षतीर बीच में तैर भी रहा होता, चल भी रहा, हमें ही अगर वो बात ज्ञान ना होती कि इसको पकड़ने से किनारे से लग जाएंगे, तो सत्संगत वो डूबने वाली बात ही थी। उसी तरह हम हर समय चेतन रहें कि गुरु की जो सिखलाई आ रही है उसी अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, उसी अनुसार कर्म करें। अगर वैसे कर्म जीवन में चल रहे हैं तो मुबारक है। अगर कहीं ऊक चूक हो रही है तो फिर गुरु ने सिमरन के साथ जोड़ा हुआ है कि मैनू बख्श लो, मैं गलतियां करता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ और मायावी संसार में रहते हुए गलतियां होती हैं। इसने तो फिर कहा है कि हम जान के गलतियां ना करें। अगर गलती हो जाती है, हमें पता ही नहीं होती, बहुत बार गलती हो जाती है। जब दूसरों के कहने पे, किसी महापुरुष के कहने पे समझ में आती है कि अरे मैंने तो ये कर्म पहले से कब कर दिया, मुझे पता ही नहीं है।
हर पल इसके एहसास में जब जीवन जिया जाएगा तो गलतियों से बचे रहेंगे। जब गलतियां नहीं होंगी तो जीवन सतगुरु अनुसार चल रहा है। वही सत्संगत, जिस तरह क्लास में भी बच्चे तो 50 होते हैं लेकिन टॉपर तो वो 1 या 2 ही बनते हैं। अगर हम इतना सुंदर जीवन नहीं बना पा रहे कि हम टॉपर ही बन जाएं, लेकिन उस क्लास अनुसार पास होने का प्रयास तो करते रहें। हम ऐसा ना हो कि कितनी बार भी पेपर हो रहे हैं, भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मेरे को ब्रह्म ज्ञान भी मिला, मैं स्कूल में दाखिला भी लिया, फिर मैं स्कूल में भी हर रोज जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं खेल के ही वापस आई जा रहा हूँ कि मैं सत्संग में बैठा, मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मैंने कर्म तो कोई चेंज ही नहीं किया। कर्म सत्संगत, यहाँ सतगुरु बार बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जब तक 36 साल तक उन्होंने अपना जीवन सुंदर कर्मों पे ही कहा कि कर्म सुंदर हो जाएं तो जीवन में बाकी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। हम अपने कर्मों पे ध्यान दें। आगे क्या कहा जी? रसना से बोले ना बोले, कर्म बोलता जिसका है, कहे हर देव सभी पर होता, असर जहाँ में उसका है। सत्संग फिर वही कर्म। कहते हैं कि जीवन में एक बार किसी सत्संग, अभी 2-3 दिन पहले ही सुन रही थी एक वीडियो, तो उसमें एक औरत आई, अपने जीवन में बड़ी सुखी हो गई, बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी, और वो सत्संगत एक महाराज जी के पास गई और कहने लगी कि मैं बड़े आराम से सुख में जीवन जी रही हूँ, मेरे पति मुझे बड़ा आराम से बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, क्या ये संभव है कि मैं 7 अगले जन्मों तक भी इसी पति के साथ मेरी शादी हो? सत्संगत प्रश्न तो बड़ा अजीब था। महाराज जी ने भी ध्यान से सुना, 2 मिनट चुप रह के कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि 7 जन्मों तक तुम्हें यही पति मिले। वो औरत कहने लगी क्यों? तो सत्संगत उन्होंने सिर्फ एक लाइन में ही उसे बता दिया कि 7 जन्मों की बात कर रहे हो, तुम्हारे दोनों के बोलने के, तुम्हारे कर्म अलग अलग हो रहे हैं। अगर पति कहीं कुछ दान कर रहा है तो हो सकता है तुम्हें वो दान करना अच्छा ना लग रहा हो, पति किसी का भला कर रहा है तो तुम्हें वो भी अच्छा ना लग रहा हो, या तुम बहुत सुंदर कर्म कर रहे हो, वो तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता। तो सत्संगत, लेकिन गुरु के पास कहते हैं कि जिस तरह पारस के लिए उदाहरण दिया जाता है कि जो पारस है, पारस कैसा, जो लोहे को ही सोना ना बनाए, या तो वो पारस में कमी है या फिर बीच में कुछ रुकावट है। लेकिन पारस जिस लोहे को सोना करता है, वो सोना आगे दूसरे लोहे को सोना नहीं कर सकता। पारस जिस लोहे को सोना करता है, वो सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं कर सकता। लेकिन जो गुरु के ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान हिस्से में आता है, वो दुनिया के अनेकों जीवों को ब्रह्म ज्ञानी बनाने में सहायता करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बना देते हैं। सत्संगत, गुरु देखो, पारस जो दुनिया का सबसे उत्तम हीरा माना गया कि लोहे को सोना करता है, लेकिन गुरु आप समान कर देता है। अब हमको जिस गुरु की शरण मिली, हम सत्संगत इतने भाग्यशाली बने कि उस गुरु ने इस संतों की क्लास में बैठ के, ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में बैठ के हमें ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। हम सत्संगत वैसे कर्म करें। अगर हम वैसे कर्म कर रहे हैं तो सत्संगत गुरु अनुसार जीवन है। कर्मों पे बार बार ध्यान, इस शब्द में सिर्फ कर्म को ही मान्यता दी गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी एक जगह कहा है कि जो इंसान मेरा नाम, मेरी राधा राधे का जाप और ये करते करते किसी दूसरे के संपर्क में आता है, उसको गदगद हो जाता है, वो दूसरे के संपर्क में आता है, उसका भी कल्याण कर सकता है।
सत्संगत गुरु जीवन में आना बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ब्रह्म ज्ञान आना तो सत्संगत महान उपलब्धि जो हमारे हिस्से में आया, और जिसकी कोई कीमत भी नहीं देनी पड़ी। घर की कोई एक छोटी सी चीज़ भी लेनी पड़े तो कीमत देनी पड़ती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी विद्या ब्रह्म ज्ञान बिना कीमत के गुरु ने कृपा करी, सिर्फ सर झुकाया और गुरु ने शरण दे दी, अपना लिया और अपना खजाना खोल दिया कि लो इसकी चाबी तुम्हारे हाथ है, सुंदर कर्म करो और इसको खोलते चले जाओ। सत्संगत कर्म, हम इतने सुंदर कर्म बनाएं कि गुरु की मुस्कान का कारण बने। गुरसिख बनाया इसने, हम अपने जीवन में मनमत को स्थान ना दें, गुरमत को स्थान दें। गुरसिख बनाने के बाद गुरु गुरमत पे चलाना सिखाता है, तो हम कहीं अपनी गुरमत पे चलने की बजाय हर कर्म में मनमत तो नहीं चला रहे। जिस तरह से सत्संगत एक तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया, एक व्यक्ति उसमें उस तूफान में यात्रा कर रहा था, तो कहने लगा कि हे भगवान अब तो इस तूफान से बचा ले, मैं तो अपना घर भी बेच के तेरी सेवा कर दूंगा। सत्संगत एक जान बचाने के लिए इतनी उसने कहा कि मैं तो अपना घर भी बेच के सेवा कर दूंगा, बस अब मेरी जान बच जानी चाहिए। सत्संगत हुआ कि तूफान थम गया, आराम से चलने लग गया। उसी समय मन में भाव आ गया, उसी समय सत्संगत मन मत डुबोए गुर मत तारे। सत्संगत गुर मत पे चलना जीवन में जिसको आ जाता है तो सुंदर जीवन अपने आप बन जाता है। तो सत्संगत तूफान थम गया, तो मन में उसी समय मन की दौड़ हावी है, तो मन ने उसी समय कहा कि भाई तूफान तो रुकना ही था, मैं वैसे ही कह बैठा हूँ। सत्संगत इतनी बात में तूफान फिर आ गया और कहने लगा कि भगवान को तो इतना सा मजाक भी पसंद नहीं आया, मैं तो दान करना ही था, मैंने तो मकान। सत्संगत तूफान रुक गया और फिर क्या कहने लगा कि ठीक है, मैं ये मकान बेच के सेवा करूँगा। एक इश्तिहार निकलवा दिया अखबार में कि ये मकान बेचना है, जिसको लेना हो वो मुझे मिल ले। मकान बेचने वाले खरीदने वाला आ गया और कहने लगा सत्संगत मन मत, जहाँ मन मत आ जाती है, कहने लगा कि ये मकान बेचना है 1 रुपए का और इसके साथ मेरी पालतू बिल्ली लेनी पड़ेगी 10 लाख की। सत्संगत मन मत। उसने कहा कि ये क्या है, मकान 1 रुपए का और बिल्ली पालतू 10 लाख की। कहता हाँ, मैंने बिल्ली साथ ही बेचनी है। दोनों को बेच के कह रहा है भगवान जी मैंने आपका 1 रुपए का मकान बेचा है और वो मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। सत्संगत मन मत। और अगर जीवन तो चाह रहे हैं, इतना कीमती जीवन, और उसके बदले हम दान में क्या दे रहे हैं। कहते हैं कि तन सुखी सेवा किए, धन सुखी दिए दान, मन सुखी हरि कथा से, त्रिविधि हो कल्याण। सत्संगत मन तन से सेवा करते रहे तो मन में कभी भी अहंकार नहीं आएगा। फिर धन से दान, एक हाथ से, संत कहते हैं महापुरुषों से सिखलाई है कि एक हाथ जब सेवा करे तो दूसरे को पता ना चले, इस तरह का दान किया जाए। और उसके बाद तीसरा कह दिया कि मन सुखी हरि दर्शन से, हरि कथा से। मन को सुखी करना है तो संतों की संग बैठ जाओ, संतों का संग बनाए रखो। और सत्संगत तीनों विधि कल्याण, तन से भी, मन से भी, धन से भी, तीनों विधि कल्याण करना है तो गुरु की शरण में लगे रहो, संतों के संग बैठे रहो, इनका सत्कार सेवा करनी आ गई तो सत्संगत जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। तो सत्संगत अंत में सतगुरु माता जी कृपा करना कि जो आपकी सिखलाई है वो पहले खुद के जीवन में हो, फिर दूसरों तक कही जाए। ये जो गुरु के शब्द, गुरु के वचन पढ़े जाते हैं और संतों के समक्ष रखे जाते हैं, सतगुरु आगे यही अरदास हर समय बनी रहे कि सच्चे पातशाह ये कृपा करना कि इस मन को
मनमत में मत जाने देना, गुरमत पे चलाए रखना। और अंत में वही राजमाता जी वाली अरदास बनी रहे कि सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी झोली विच, फेर भी मिलाए रखना संतां दी टोली विच। प्यार से कहना। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन को घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बुलंदहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे नाचे तार, मेरे अवगुण नाचे तार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा